मरुधरा वन्य जीवों के मामले में पूरे देश में एक विशिष्ट पहचान रखती है। यहाँ रहने वाला हर जीव महत्वपूर्ण है, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हों, वन्य जीव हों या सरीसृप हों या फिर कीट पतंगे। ऐसे में हम तितलियों को कैसे भूल सकते हैं, और सितंबर तो बिग बटरफ्लाई मंथ भी कहा जाता है। ऐसे में आपको तितलियों के सतरंगी संसार के बारे में ये रिपोर्ट दिखाते हैं। तितलियों का जंगल और पारिस्थितिकी तंत्र से इतना गहरा नाता है कि तितलियों और मधुमक्खियों के बिना आप मनुष्य जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। किसी प्रकृतिविद ने कहा था कि अगर इस पृथ्वी से सारी तितलियां खत्म हो जाएं, तो मनुष्य भी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। राजस्थान में लगभग 125 प्रजातियों की तितलियां हैं। उनमें से कुछ तो बेहद खास हैं। आमतौर पर पाई जाने वाली तितलियों में प्लेन टाइगर, ब्लू टाइगर, कॉमन ग्रास येलो, कॉमन इमिग्रांट, डे-नाइट एगफ्लाई, ग्रेट एगफ्लाई, कॉमन जैजवेल, कॉमन जे, कॉमन कास्टर, कॉमन इवनिंग ब्राउन, कॉमन मॉर्मॉन, कॉमन क्रो, स्मॉल सालमन अरब, कॉमन गर्ल, पियोनीर, लाइम बटरफ्लाई, व्हाइट ऑरेंज टिप, येलो ऑरेंज टिप, टेल्ड जे, जेब्रा ब्लू, ग्रास जेब्र, रेड पेरियोड, ब्लूज और पेंसी की कुछ प्रजातियां सामान्यतः दिख जाती हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां आमतौर पर कम देखने को मिलती हैं, जैसे साइकी, ग्रास डेमन, परनारा की कुछ प्रजातियां, स्किपर की प्रजातियां, बैंडेड अवल और कुछ प्रजातियां कॉमन जोकर, कॉमन नवाब और एनोमुलस नवाब की हैं, जो सामान्यतः कम देखने को मिलती हैं। तो वहीं स्पॉट सवार टेल, कॉमन बारोन, इंडियन फिटलरी, फॉरगेट मी नॉट आमतौर पर कम देखने को मिलती हैं। तितलियां जो हैं वो इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में करीब 125 से ज़्यादा प्रजातियां हैं तितलियों की। और मैंने व्यक्तिगत रूप पे मैं करीब 50 प्रजातियों को मैंने खुद रिकॉर्ड किया हुआ है राजस्थान के विभिन्न जगहों से। और मेरा मानना है हाँ, तितलियों को लेकर जागरूकता की थोड़ी कमी है, लेकिन राजस्थान में कुछ ज़िलों में अगर नए बटरफ्लाई पार्क विकसित किए जाएँ तो इससे जागरूकता का संचार भी होगा और लोग अपने घरों पे बटरफ्लाई गार्डन्स भी लगा सकते हैं। पिछले 5-6 महीनों से हम बटरफ्लाई के ऊपर काम कर रहे हैं और इस दौरान इस महीने में जो बिग बटरफ्लाई मंथ का आयोजन NCBS, ENHS और कई अन्य संस्थाओं जैसे रोअर हो गया आपका, इनके द्वारा किया गया। और इसमें हमने इस प्रक्रिया में राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान से अब तक हमने 96 बटरफ्लाई स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन किया है। उनका फोटोग्राफिक रिकॉर्ड जो है वो हमने लिया है। फिलहाल भारत के लिए भी राष्ट्रीय तितली का अभियान चल रहा है और बिग बटरफ्लाई मंथ भी चल रहा है। वन्य जीव विशेषज्ञ अनिल रोजर्स ने बताया है कि वो अभी तक राजस्थान में खुद 50 से ऊपर तितली प्रजातियों को रिकॉर्ड कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र की राज्य तितली ब्लू मॉर्मॉन है, लेकिन राजस्थान की अभी तक कोई राज्य तितली नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय तितली को घोषित करने का अभियान आम लोगों की राय को लेकर किया जा रहा है, वैसे ही राजस्थान में भी अभियान चलाकर राज्य तितली की घोषणा होनी चाहिए। इसको लेकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। अनिल त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ रखा है, जिसमें लोगों से राजस्थान की तितलियों की फोटो और अपनी लोकेशन सहित फोटो भेजने की अपील की गई है, जिसके चलते राजस्थान की तितलियों के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल चुकी है। वैसे तो कुछ तितलियों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 और 2 का दर्जा प्राप्त है, यानी जो दर्जा टाइगर पैंथर के प्रोटेक्शन का है वही दर्जा कुछ तितलियों को भी है। लेकिन कुछ लोग बेवजह तितलियों को मार देते हैं। कुछ फ्रेमिंग के लिए इनको मारकर इनकी तस्करी भी करते हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए। तितली क्योंकि एक छोटा जीव है तो हमारा ध्यान इनके संरक्षण पर ज्यादा नहीं जाता, लेकिन इनका संरक्षण बेहद जरूरी है। राजस्थान में जयपुर के अलावा उदयपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर, अजमेर, कोटा, पाली, सवाई माधोपुर, राजसमंद, झालावाड़, जैसलमेर, बाड़मेर जैसे स्थानों पर नए बटरफ्लाई पार्क बनाए जाने चाहिए। हाल ही में राजस्थान में कुछ नई तितली की प्रजातियों की पहचान की गई और कुछ 50 साल से भी अधिक अंतराल के बाद दिखाई दी हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्हें सुरक्षित करने के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए बेहतर साबित होगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।